बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाजी जलसे, जिसमें जो है उनका हुकूमत से मुतालबा कि मुल्क में जो है फौरी आम इंतखाबात कराए जाएँ। इसके अलावा कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर जिनमें ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, जिनमें तमाम में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए और कुछ में अगर रह गए हैं तो वो भी हो जाएंगे। लेकिन हुकूमती इत्तेहाद ने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान जिन्होंने इन 9 हलकों में जो है कागजात नामजदगी जो जमा कराएं, हुकूमती इत्तेहाद का जो है इन हलकों में इमरान खान के कागजात नामजदगी जो है उसको चैलेंज करने का फैसला किया गया है। तो ये एक बड़ी खबर है कि हुकूमती इत्तेहाद ने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के जो है कागजात नामजदगी को जो है चैलेंज करने का जो है इन्होंने फैसला किया है। इन हुकूमती इत्तेहाद का कहना है कि इमरान खान ने जो कागजात नामजदगी जमा कराएं, इनको जो है फौरी मुस्तरद किया जाए। 17 से 20 अगस्त के दौरान जो है इलेक्शन कमीशन में जो है एतराज़ात जमा कराए जा सकते हैं, जिस पर जो है हुकूमती इत्तेहाद जो है इमरान खान के खिलाफ जो है एतराज़ात जमा कराई, जिसमें इनका जो है इमरान खान पे जो है 3 इल्ज़ामात इन्होंने आयद करने हैं, जिसमें एक तोशा खाना का केस, एक ममनुआ फंडिंग और दूसरा जो है ये सादिको अमीन नहीं रहे। तो ये 3 एतराज़ात जो है हुकूमती इत्तेहाद जो है इमरान खान के खिलाफ जो है दायर करने जा रहे हैं, जिसमें जो है इन हुकूमती जो इत्तेहाद है इन्होंने जो है अपनी भरपूर तैयारी कर ली है। अब ये जो है इलेक्शन कमीशन में जो है इमरान खान के खिलाफ जो है एतराज़ात लगाएंगे, जिससे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में जो है मज़ीद इजाफ़ा होगा। अब देखना ये है कि ये जो एतराज़ात जो हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से जमा कराएंगे, इसके बाद अगर ये एतराज़ात मंजूर कर लिए जाते हैं और इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए जाते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में यकीनन बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि मुल्क में फौरी जो है आम इंतखाबात करवाए जाएँ, लेकिन दूसरी तरफ ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लिया जा रहा है। अब एक अजीब-सी सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ शहबाज गिल का मुकदमा है, उसको लेके भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ फॉरेन फंडिंग ममनुआ केस का एक इशू था। उसके बाद एक तोशा खाना का केस जो 3 सितंबर को जिसका एक फैसला आना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा है। हुकूमती इत्तेहाद जो है इस वक्त जो है भरपूर तैयारी में करके बैठा है कि किस तरह से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है कलअदम करार दिया जाए और पीटीआई पे पाबंदी लगाई जाए। तो इसके अलावा जो है शहबाज गिल को लेके भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि शहबाज गिल का भी जो है फैसला आना है और मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ हलकों से ये चीज़ सामने आ रही है कि शहबाज गिल के जो खिलाफ जो है कार्रवाई सख्त की जाएगी और उनको जो इन्होंने जुर्म किया इस पर इनको सज़ा भी दी जाएगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत सारी मुश्किलात इस वक्त जो है नज़र आ रही हैं। अब देखना यह है कि ऊँट किस करवट बैठता है। आगे चल के जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कोई रिलीफ ले पाती है, या हुकूमती इत्तेहाद जिनके पास अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है बहुत सारे शवाहिद इकट्ठे हो चुके हैं। तोशा खाना के भी बहुत सारे इशूज़ और बहुत सारे मामलात, बहुत सारे सबूत जो है हुकूमती इत्तेहाद के हाथ आ चुके हैं, जिस पे जो है अब ये लोग जो है बारी बारी जो है कार्रवाई करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है ये लोग जो है अपनी कार्रवाई का जो आगाज़ कर चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिल पाएगा, क्योंकि बहुत से लोग शायद ये सोच रहे हैं कि माजी में जिस तरह से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रिलीफ मिलता रहा है और तारीख पे तारीख मिलती रही, अब मुझे नहीं लगता कि मजीद जो है तारीख ये आगे बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि अब जो है जो इलेक्शन कमीशन और जो अदालत में जो बहुत से केसेस चल रहे हैं, इनके फैसले मुझे लगता है कि अब जो है फौरी तौर पर आएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मजीद जो है इजाफा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है 10 सितंबर तक जो है इन्होंने एक शेड्यूल तरतीब दिया, जिसमें जो है आज फवाद चौधरी का बयान भी था कि 10 सितंबर तक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है पाकिस्तान भर में जो है जलसे करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब जो है ये जलसे
जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में जो है कमी ला सकें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बिल्कुल इसमें कोई शक दो राय नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक और स्ट्रीट पावर इनके पास बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब जो है हकाइक पे मबनी कुछ चीज़ें जो हुकूमती इत्तेहाद लेके आई है, जिसमें जो है इनके पास वाज़ेह सबूत हैं, जो तोशा खाना केस है या ममनुआ फंडिंग है, इसके वाज़ेह सबूत हुकूमत जो है अब लेकर आ गई। तो अब मुश्किल लगता है, क्योंकि अवामी ताकत से जो है बहुत सारे जो सबूत हैं उनको जो है ख़त्म नहीं किया जाता। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग जो है वो समझते हैं शायद मेन पावर से या आवाम को सड़कों पर लाकर जो है इलेक्शन कमीशन के या अदालती फैसले जो है तब्दील कराए जा सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस वक्त जो है इलेक्शन कमीशन जो है इस केस को जो है मज़ीद इल्तवा का शिकार करे या मज़ीद उसको पेंडिंग में डाले, या अदालत में जो बहुत से केसेस हैं वो जो पेंडिंग में है, मुझे नहीं लगता। अब मुझे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की जो है मुश्किलात में आगे जो है मज़ीद इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। और मैं आखिर अपने प्रोग्राम के आखिर में, अपने तजज़िये के आखिर में अपने तमाम देखने वालों से एक गुजारिश करता हूँ कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप तमाम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें और अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह